गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज आपके साथ स्कैल्पिंग की बहुत ही एडवांस स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। देख लो, पहले ही बोल रहा हूं, स्ट्रेटेजी जो है वो एडवांस होगी। अब बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी से एक्सपेक्टेशन मत करना। ऑलरेडी बहुत सारी बेसिक स्ट्रेटेजी, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर वगैरह सब पड़े हुए हैं पहले से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बहुत ही एडवांस सेटअप की। लेकिन ना उसके लिए आपको चाहिए क्या? इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, दो चीजें एक साथ जोड़ूंगा तब जाके हमें एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मिल सकती है। क्या जोड़ने वाला हूं, ध्यान रखो। इंडिकेटर जोड़ेंगे, ठीक है, और साथ में हम लोग क्या जोड़ेंगे? प्राइस एक्शन। इन दोनों को अगर मैं एक साथ मिक्स करके देखूं ना तो बहुत शानदार सेटअप बनता है और एकदम क्लियर सेटअप बनेगा, ठीक है। बस आपको क्या चाहिए? उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मैं मना नहीं करूंगा कि आप सोचोगे, आप आज सोचोगे कल से ही प्रैक्टिस करोगे और परसों से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। नहीं, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो यहां पे आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिल सकती है, ठीक है। 10 में से आप 7 ट्रेड जो है आराम से प्रॉफिटेबल बना सकते हो। ऑल यू मतलब ऐसा नहीं है कि आप कल हो जाएगा, ठीक है, जादू नहीं है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सोचो कि हम आप आ जाएंगे कल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वो फिर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वाली बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि यहां से क्रॉस होगा तब आप बाय कर लो, वहां से क्रॉस होगा तब बाय कर लो। नहीं, ठीक है, ये जो पहला है इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें भी चाहिए मूविंग एवरेज। आप बोलो सर अभी तो आप मना कर रहे थे मूविंग एवरेज और अब आप मूविंग एवरेज लगा रहे हो। नहीं, हमें चाहिए तो सही है। देखो भाई, हमें तो थोड़ा सा है ना, जैसे बोलते हैं ना, उसका साथ तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो पता लगेगा कि भाई अगर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है उससे हम लोग कैसे इधर एडवांस वर्जन पे जाएंगे, ठीक है। तो एडवांस वर्जन क्या है? देखो सिंपल, हमें क्या चाहिए? एक मूविंग एवरेज जो है वो है 5 का। ध्यान रखो, यहाँ पे 5 का मूविंग एवरेज है, ये में है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा जो मूविंग एवरेज है हमारा वो किसका है सर? ये है 21 का मूविंग एवरेज, है ना। आगे बढ़ा के मत देखो भाई, आगे बढ़ा के देखोगे सब चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। इट्स 21 मूविंग एवरेज, इट्स 5 मूविंग एवरेज, ठीक है। दोनों चीजें आपने देख ली, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसके क्रॉसओवर पे काम नहीं करना। क्रॉसओवर तो ठीक है ना, अच्छे से काम होता है क्रॉसओवर पे, नो डाउट। लेकिन ना वही वाली बात हो जाती है कि एक ट्रेड चल रही है, दो नहीं चल रही, फिर दो चल रही है, तीन नहीं चल रही, वो वाला सिस्टम हो जाता है। हमें क्या करना है? हमें ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी। इधर क्या है, आपके पास बहुत सारी ट्रेड आ जाएगी, दिन में 3-4 बार क्रॉसओवर हो जाता है, ठीक है। और वो एक ह्यूमन तरीके से देखा जाए तो उसको ट्रेड करना भी बहुत ज्यादा परेशान होता है बंदे को, और वो हो नहीं सकता एक तरह से देखा जाए तो। देखो, हम सोचें लॉन्ग टर्म में कर पाना, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। हमें चाहिए एक ऐसी अप्रोच, ट्रेड कमाए, एक्यूरेसी ज्यादा हो और जब प्रॉफिटेबल हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है। समझो बात को, वॉट आई वॉन्ट, मुझे चाहिए ट्रेड्स कम हो, ठीक है, कम ट्रेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10-10 ट्रेड एक साथ आ रही है, 4-5 ट्रेड एक दिन में हो रही है, नहीं। आई वॉन्ट एक्यूरेसी ज्यादा हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी मुझे क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ध्यान रखो। एक्यूरेसी हमारी क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि 10 में से 7 ट्रेड मेरी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए चलने की, ठीक है। तो इन चीजों को अगर मैं साथ में जोड़ूंगा तो मुझे एक अच्छा सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओनली क्रॉसओवर से काम नहीं होगा। देखो, ये तो समझ में आ गया, मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर दिया। अब हमें प्राइस एक्शन कब ऐड करना है? देखो भाई, जब ये मूविंग एवरेज ना, ये देखो, ये मूविंग एवरेज है किसका? 21 का, रेड वाला, और ये वाला किसका है? 5 का। जब ये दोनों, देखो ये क्या है, दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग चलेंगे, है ना। ये देखो थोड़ा सा अलग चलेगा, फिर ये थोड़ा सा अलग चलेगा, ऐसे करके क्रॉस ओवर देंगे, ठीक है। फिर ये वहां से चल रहा है, फिर यहाँ से चल रहा है, ठीक है, फिर ऐसे करके ये क्रॉस ओवर ये ऊपर की साइड से दे देंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों ना एक जगह पे आके टिक जाएंगे। समझ में आई बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों मूविंग एवरेज जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करके एक जगह पे आके थम जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूं वो एरिया कहां पे आएगा आपके पास में। वो डेली नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा वो एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा एरिया हो। जैसे अब यहां पे है आपके सामने, इधर आप उसको कितना भी जूम कर लो, क्या आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है? ऐसा लग रहा है जैसे 5 का मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं। समझ में क्या कह रहा हूं? ऐसा लग रहा है कि भाई 5 का मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज में कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज जिस समय मुझे ये चीज मिलेगी वहां पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वहां एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ट्रायंगल का फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रखना, इट्स अ ट्रायंगल, जहां पे प्राइस आपकी ऐसे 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 करके कहीं नीचे की साइड से या ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल है। थोड़ा सा समझ लो भाई, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा जल्दबाजी करोगे तो वहां पे आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल मैंने आपको एक तरीका बताया, ये वाला है ना, जो अभी बताया है ना। ये मार्केट कुछ स्टेप से चलेगा, ब्रेकआउट ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से दे देगा। दूसरा ट्रायंगल क्या होता है? ये है ना, नीचे आपको बेस क्लियर है
और ऐसे करके, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से ट्रायंगल पड़ेगा जहां पे प्राइस ऐसे कुछ ये करके ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से ब्रेकआउट देगी, ठीक है। एक हमें रेजिस्टेंस ऊपर बिल्कुल क्लियर दिखेगा, नीचे की साइड से हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे करके फिर ऊपर की, तो 3 टाइप के ट्रायंगल जो हैं, फर्स्ट थिंग ये, सेकंड थिंग ये और थर्ड थिंग ये, ठीक है। इन तीनों का मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। इस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, वहां पर जाके आप अगर ट्रेड लेते हो जिसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होती हैं, वो ट्रेड के चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हमें उन ट्रेडों को दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहां पे देखो वही जैसे मैं आपको बोल रहा था, इधर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इधर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख गया होगा कि भाई यहाँ पे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनना है, इतना शानदार पैटर्न बनना है। ये देखो यहाँ पे क्लियर ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है ना। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका अगेन रेजिस्टेंस है, इट्स योर रेजिस्टेंस, इट्स योर रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगेन सपोर्ट, सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, क्लियर ब्रेकआउट, क्लियर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, एक शानदार मूव, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग में ये चीज पकड़ लेते हो, ठीक है, सिंपल सेटअप, लेकिन देखो मुझे इतना बड़ा ये चीज नहीं चाहिए कि हाँ ये दूर दूर है, ठीक है। ये देखो डिफरेंस कितना है, बहुत दूर दूर, ये दोनों कितना दूर दूर चले गए, ठीक है। और यहां पे आप देखो कितना पास में आ गए, ठीक है। मुझे चाहिए ये दूर जाने के बाद एक बार पास में आ जाए, मतलब कि मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, टाइट रेंज कंसोलिडेशन बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। यहां पर मूविंग एवरेज दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, एक जगह पे आके मिल जाएंगे। वहां पे आपको क्या करना है, जैसे ये ब्रेकआउट दे, ठीक है, यहां पे जैसे ये ब्रेकआउट देगा, उसके बाद जैसे एक रेड कैंडल में क्या हुआ, क्लीन ब्रेकआउट हुआ, वहां पे हमें दिमाग लगाना। उसके बाद देखो मार्केट कितना शार्प मूव कर रहा है, ठीक है। ये सेटअप ना बहुत अच्छा है, रियल में काम करता है, और जाके खुद आपको बैक टेस्ट करके देखो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, तब जाके आपको थोड़ा सा विश्वास होगा। अगेन आप यहां पे देखोगे तो देखो ये वाला अगेन एक सेटअप आया, यहां पे देखो आप बिल्कुल एक दोनों के साथ में, यहां पे आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा इन दोनों के बीच में। कहां इन दोनों के बीच में एक शानदार डिफरेंस है, ठीक है, कहां इन दोनों के बीच में एक शानदार डिफरेंस है, और कहां पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल कि हाँ अलग अलग हो गए, पता ही नहीं चल रहा। सॉरी, ये एक्सपेंशन है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, ये एक्सपेंशन हो रहा है ना। और यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बिल्कुल ही एक जगह पे आके मिल गए हैं, और यहां पे बिल्कुल ही एक जगह पे जाके फैल गए हैं, ठीक है। एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन एक जगह पे हो रहा है, वहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है कि सर यहां पे कौन सा पैटर्न बनना है। पैटर्न तो ट्रायंगल ही बनना है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल बनना है। तो वो ट्रायंगल आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, एक एरिया से जाके सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसे पर यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल वाला ट्रायंगल बनना है, ठीक है। इट्स नॉर्मल ट्रायंगल, यहाँ पे आके मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। इस जगह पे क्या हो गया, क्लीन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट मूवमेंट देखो कितना शार्प है ना, ये मूवमेंट आपको मिल सकती है जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके बाद में, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी। अगर इस सेटअप को आपने पकड़ लिया, ठीक है, ये आपका सब जगह पे काम करता है। चाहे आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेना, चाहे आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेना, चाहे आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करना, चाहे आप इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करना। मैं आपको इस समय पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करवा रहा हूं, क्योंकि देखो इस सेटअप पे बहुत अच्छे से काम हो सकता है। ऑल यू नीड इसकी सही से प्रैक्टिस, और कुछ नहीं चाहिए। एक बड़ा मूवमेंट आपको इसके अंदर देखो, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है, और इससे ज्यादा सही तरीके से नहीं मिल सकता। एक और एग्जांपल दिखाऊं, देखो सर यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे आपका एक्सपेंशन हुआ, मुझे चाहिए एक्सपेंशन प्लस में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे हुआ आपका एक्सपेंशन, फिर देखो यहाँ पे आपका पूरा एकदम एक बहुत ही ज्यादा टाइट क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंशन प्लस कॉन्ट्रैक्शन दो जगह पे क्या मिल रहा है, दोनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। मुझे अब देखो कौन सा ट्रायंगल बनना है सर, यहाँ पे ट्रायंगल बनना है ये वाला। देखो सर बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस से सब जगह जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है आपका प्यारा सा, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहोगे तो इसकी प्रैक्टिस और करा दूंगा मैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना सर इसके बारे में वीडियो और बनानी है, डेफिनेटली बनाऊंगा, ठीक है। और मतलब आपको बस ये इसको बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई सर हमें इसकी वीडियो चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो सपोर्ट, यहाँ अगेन सपोर्ट, यहाँ अगेन सपोर्ट, यहाँ अगेन सपोर्ट, यहाँ आपको रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट है, बड़ी रेड कैंडल पे क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, मार्केट सीधा नीचे, दिस योर रिवॉर्ड,
ठीक है, मूवमेंट आपको बढ़िया मिलेगी उसके बाद। मतलब आपको, आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हो, आप किसी भी तरीके से आप जो आपको करना है वो आपका फैसला हो सकता है, लेकिन आप अगर चाहो तो स्कैल्पिंग में ये सेटअप बहुत अच्छे से रन हो सकता है। इसके मतलब तीनों ट्रायंगल बनेंगे, है ना। शेप क्या है, ट्रायंगल बनेगी। अब मैंने तीनों ट्रायंगल बता दी, ये भी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है। तो ये तीनों ट्रायंगल मैंने अभी आपको एग्जांपल कर में बता दिए, ठीक है। आप मुझे बोलोगे इसका एडवांस और वर्जन बताओ, थोड़ा और प्रैक्टिस कराओ, डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ना, मैं इसका और एडवांस वर्जन जो है आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।